नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आपने मेरे कुछ वीडियोस पुराने देखे हैं, अगर आपको पसंद आ रहे हैं, तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि समय-समय पर आपके समक्ष नए-नए वीडियोस आते रहें। दोस्तों, आज जो मैं जिस सेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का है वो सेक्शन 294 सीआरपीसी जो कहता है नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों, पहले इस सेक्शन में जाने से पहले थोड़ा-सा मैं ब्रीफली बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी क्रिमिनल ट्रायल आप फेस कर रहे हैं, चाहे 498 का हो, 406 का हो, और कई बार जो होता है मेजॉरिटी केसेस में होता है, ये सारी ट्रायल में जो एलिगेशंस हैं वो फॉल्स लगाई जाती हैं और इम्प्लीकेट करने के लिए किया जाता है। और हर आदमी मेजॉरिटी लोग जो पूछते हैं, खासकर सोशल नेटवर्किंग साइट्स में, कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो दस्तावेज अवेलेबल हैं, हम इसे कोर्ट में यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारे पास इसकी जो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है। तो दोस्तों, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में उस सब डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया बनाई हुई है, वो है सेक्शन 91 और सेक्शन 311 सीआरपीसी का, जिसमें लेकिन वो प्रक्रिया काफ़ी लंबी हो जाती है। वो किस तरीके से लंबी हो जाती है? मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट्स किसी गवर्नमेंट ऑफिस से मंगवाने हैं। आप एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे, एप्लीकेशन का नोटिस इशू होगा, अपोजिट पार्टी उस पर रिप्लाई देगी, फिर उस पर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, फिर आर्ग्यूमेंट्स के पास ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के बाद अगर मान लीजिए वो आपकी एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है तो उस पर समन इशू होगा, और समन इशू होने की अभी अलग प्रक्रिया है। अगर जो समन जब इशू होता है किसी गवर्नमेंट ऑफिस में या किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास, अगर वो डॉक्यूमेंट लेके नहीं आते हैं तो फिर बेलेबल वारंट इशू होगा। तो ये सारी प्रक्रिया काफ़ी लंबी और मतलब जो अगर आप ट्रायल फेस कर रहे हैं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और काफ़ी पेनफुलनेस भी बढ़ती है, अगर खासकर लोग जो इनोसेंट्स हैं और ट्रायल से जल्द बाहर आना चाहते हैं। और मान लीजिए अगर वो एप्लीकेशन डिसमिस हो गई तो फिर आपको रिवीजन डालनी पड़ेगी, वो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में, जहाँ पे भी जो भी मतलब कानूनन जो भी आपके पास रेमेडी पड़ी है, उस रेमेडी का आप अवेल कर सकते हैं। लेकिन अब इस सारी प्रक्रिया में देखिए, ट्रायल पेंडिंग रहेगा, विटनेस के एग्जामिनेशंस जो होंगे वो रिकॉर्ड नहीं हो पाएंगे। तो इस सबको कमी को पूरा करने के लिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में एक सेक्शन बनाया गया है, वो सेक्शन है 294 सीआरपीसी। जी हाँ, 294 सीआरपीसी। इस सेक्शन इसको देखिए, इस वीडियो को एंड तक बने रहिए और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस सेक्शन को आप ज़रा ध्यान से देखिए। ये सेक्शन ये कहता है नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। सेक्शन का नाम ही, जो टाइटल है वो यही है कि कोई फॉर्मल प्रूफ ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो आगे देखिए, where any document is filed before any court by the prosecution accused। देखिए, राइट दोनों का है, प्रोसिक्यूशन का भी और अक्यूज्ड का भी। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर फाइल करते हैं कोर्ट के सामने, वो चाहे वो प्रोसिक्यूशन द्वारा हो चाहे अक्यूज्ड द्वारा हो। फिर आगे लिखा है कॉमा डाल के, द पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सच डॉक्यूमेंट shall be included in a list and prosecution or the accused, as the case may be, or the pleader for the prosecution or the accused, if any, shall be called upon to admit or deny the genuineness of such document। तो देखिए, जो भी आप एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं और जो भी डॉक्यूमेंट आप फाइल कर रहे हैं कोर्ट में, तो उस सारे डॉक्यूमेंट की जो पर्टिकुलर्स होंगे वो एक लिस्ट में डालने होंगे। लिस्ट में डालने के बाद फिर जो भी अपोजिट पार्टी होगी, चाहे उसके जो काउंसिल होंगे, उनके पास उनको बुलाया जाएगा और कहेंगे इसे या तो एडमिट करो और डिनाई कीजिए। तो देखिए, अगर ये प्रक्रिया का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास 20 डॉक्यूमेंट्स हैं और 20 डॉक्यूमेंट्स में 15 डॉक्यूमेंट्स मान लीजिए प्रोसिक्यूशन एडमिट कर लिए, तो वो आपका उस डॉक्यूमेंट को आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, कोड ऑफ क्रिमिनल, इसके साथ हम एक बात को ठीक से जान लेते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है? सेक्शन 58 ऑफ इंडियन एविडेंस ये कहता है, फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। मीन्स जो भी फैक्ट अगर एडमिट हो गया है तो उसे प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। नो फैक्ट नीड टू बी प्रूव्ड इन एनी प्रोसीडिंग्स which the parties thereto or their agents agree to admit at the hearing, or which before the hearing they agreed to admit by any writing under their hands, or which by rule of pleading enforced at the time
they are deemed to be have admitted by the pleadings, provided that the court may in its discretion require the facts admitted to be proved other than by such admissions। तो देखिए ये सेक्शन साफ साफ ये कहता है कि अगर कोई भी फैक्ट्स एडमिट कर लिए गए हैं तो उन्हें प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस हिसाब से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट की अगर आप लिस्ट में के अकॉर्डिंग आपको करना क्या है, आपको एक एप्लीकेशन मूव करनी है 294 सीआरपीसी में, साथ में एक लिस्ट लगा देनी है। लिस्ट जो है अभी आगे देखिए क्या कहता है, द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट शैल बी इन सच एज फॉर्म एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी एक लिस्ट बनाएगी, उसके हिसाब से आपको उसी लिस्ट के अकॉर्डिंगली आपको फाइल करना होगा। तो देखिए ये सब आपको आप जहां केस पेंडिंग है, कौन सी स्टेट में पेंडिंग है, तो हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी एक लिस्ट बनाएगी, उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली आपको कोर्ट में फाइल करना होगा। अगर मैं आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूँ, वो है मद्रास हाई कोर्ट का जो फॉर्मेट है, इसको आप देखिए इस तरह से फॉर्मेट होगा लिस्ट का। अगर देखिए अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं बना रखा है तो आप इसका आप टाइप फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हैं। जरूरी, क्योंकि ये तो मद्रास हाई कोर्ट ने अपना जुडिशियल फॉर्म्स नंबर 78 बना रखा है। हर स्टेट अपने क्रिमिनल रूल ऑफ प्रैक्टिस बनाती है, आंध्र प्रदेश ने अपने बना रखे हैं, मद्रास ने अपने बना रखे हैं, तो हर स्टेट अपना एक रूल बनाती है, उसके अकॉर्डिंगली आप वो लिस्ट को फाइल कर सकते हैं। कई जगह ऐसे है कि मान लीजिए ट्रायल चलता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कई हिंदी में फॉर्मेट बने होते हैं, वो फॉर्म जो है वो ऑर्डर 7 रूल 14 का है, वो सिविल प्रोसीजर कोड में यूज होता है। लेकिन अब कई जगह उसको भी कॉमनली यूज कर लिया जाता है, लेकिन वो टेक्निकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि वो एक कोड ऑफ क्रिमिनल सिविल प्रोसीजर का फॉर्म है। ये है सेक्शन 294 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो इसका अलग जो फॉर्मेट होता है, और इसमें करना क्या है, अगर नहीं है तो आप खुद प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आप बना सकते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल्ड अंडर सेक्शन 294 ऑफ द कोड, और इसमें क्या लिखना है, अपना केस वगैरह जो भी लिखना है, नेम ऑफ द कोर्ट लिखना है, जो भी आप अक्यूज्ड का नाम है उनका लिखना है, और फिर लिखा है द प्रोसिक्यूशन in the above case proposed to adduced in the evidence several documents specified in the list below। तो आप इसे कॉलम बना लीजिए, टाइप फॉर्म में रखिए, कॉलम बना लीजिए। अगर इन केस कोई लिस्ट प्रिस्क्राइब नहीं है तो, अगर प्रिस्क्राइब्ड है तो उसी लिस्ट में आपको कीजिए, नहीं है तो फिर आप अपने कन्वीनियंट तरीके से आप इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने फॉर्मेट में बना के। तो लिखिए द प्रोसिक्यूशन ऑफ अक्यूज्ड इन द अबव proposes to adduce in the evidence several documents specified in the list below। सीरियल नंबर एक डालेंगे, एक कॉलम लिखेंगे नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट्स की मेमोरेंडम है, सर्टिफाइड कॉपी है, या कोई सर्कुलर है, या कोई ऐसा टेलीफोनिक रिकॉर्ड्स है, उस सारे नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट पूरा मेंशन करेंगे। डेट ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर उस डॉक्यूमेंट पे डेट लिखी है तो आपको लिखना पड़ेगा डेट ऑफ डॉक्यूमेंट। ओरिजिनल और कॉपी कोशिश कीजिए ओरिजिनल फाइल कीजिए, अगर ओरिजिनल नहीं है तो सर्टिफाइड कॉपी ली हुई है तो सर्टिफाइड फाइल कीजिए। अगर सिर्फ ओरिजिनल प्लेन कॉपी है, जेरॉक्स कॉपी है, तो फिर लिखना पड़ेगा आपको कॉपी, अगर क्यों नहीं है लिखा है इफ कॉपी, रीजंस बताने पड़ेंगे क्यों नहीं आप ओरिजिनल लगा सके। बाय हुम प्रोड्यूस्ड, अगर अक्यूज्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अपना नाम जो भी है वो नंबर जो भी है वो करके आप लिख सकते हैं, और बाकी कॉलम को अदर रिमार्क्स को खाली छोड़ सकते हैं। तो ये था सेक्शन 294(2) की जो लिस्ट बनाई हुई है, उस हिसाब से। आगे फिर देखिए क्या कहते हैं, where the genuineness of any document is not disputed, such document may be read in evidence in inquiry, trial, or other proceedings under this code without the proof of the signature of the person to whom it purports to be signed, provided that court in its discretion requires such signatures to be proved। तो कहा है कि अगर जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट डिस्प्यूट नहीं की जा रही है तो ऐसे डॉक्यूमेंट को एविडेंस के तौर पे इंक्वायरी या ट्रायल पे लिया जाएगा बिना उस किसी प्रूफ के सिग्नेचर ऑफ द पर्सन, जिनको सिग्नेचर करने की जरूरत है उनके भी सिग्नेचर के लिए बिना भी इस डॉक्यूमेंट को एविडेंस के तौर पे ले लिया जाएगा। अगर कोर्ट को लगेगा कि नहीं उस पर्सन की सिग्नेचर की जरूरत है तो कोर्ट वो जो बुलाएगी और कहेगी अपना जो मतलब सिग्नेचर भी प्रूफ कीजिए, सिग्नेचर प्रूफ कीजिए उसको। तो ये था देखिए सेक्शन 294 का बारे में। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, कई अगर प्रेसिडिंग ऑफिसर्स की कोर्ट्स होंगी वो कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, 294 में आप अभी नहीं अवेल कर सकते हैं। तो मैं एक चीज़ बताऊँगा कि एक क्रिमिनल कोड ऑफ जो आपका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है, ऑर्डर जो दिया हुआ है जजमेंट आई है 20 अप्रैल 2021 की। ये क्या थे टाइटल, आप मैंने एक वीडियो बनाया, आप इसको वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, अगर नहीं है मैं तो थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। इसमें यही लिखा है सुओ मोटो रिट क्रिमिनल थी 1/2017 की टू इश्यू सर्टेन गाइडलाइंस रिगार्डिंग इनएडिक्वेसीज एंड डेफिशिएंसीज इन द क्रिमिनल ट्रायल। पिटिशनर्स थे वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश अनदर। तो कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए एक
जो है ड्राफ्ट रूल्स बनाए हैं कोड ऑफ मतलब जो क्रिमिनल ट्रायल के। तो उसमें एक पैरा नंबर 17 में आप देखिए क्या लिखा है इसमें। देखिए पैरा नंबर 17 में ये लिखा, यही लिख मेंशन किया है, इन दिस हेयरिंग द कोर्ट शुड कंसीडर द टोटल नंबर ऑफ द इन दिस हेयरिंग द कोर्ट शुड कंसीडर the total number of witness and classify them as eyewitness, material witness, former witness and experts. At that stage, the court should consider whether the parties are in the position to admit or any document, including the report of the experts or document that may be produced by the accused or relied on by her or him. If so, the exercise of admission and denial may be carried out under section 294 CRPC, for which a specific date may be given. The schedule of recording of witness should then be fixed by giving the consecutive dates. तो देखिए एविडेंस स्टार्ट होने से पहले आप ये सेक्शन 294 सीआरपीसी का जो मतलब जो भी अगर आपको प्रूव करने हैं डॉक्यूमेंट्स वो आप कर सकते हैं। इससे आपका काफी ज्यादा टाइम जो होगा वो सेव होगा। तो 290 एक ड्राफ्ट क्रिमिनल रूल्स भी यही कह रहे हैं, जो पिटीशन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन आ चुकी है, 294 सीआरपीसी का प्रयोग कीजिए और चार्जेस फ्रेम होने के बाद जो ट्रायल होने से पहले अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपको प्रूव करने हैं, आप सेक्शन 294 सीआरपीसी से अपने वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए 20 डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए 15 हो गए, 10 हो गए, 5 हो गए, तो वो सारा टाइम आपका सेव हो जाएगा प्रूव करने के लिए। तो उम्मीद है ये थोड़ा सा जानकारी हेतु वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया वीडियो तो कृपया इसे लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि समय समय पर हम आपके समक्ष नए नए और जानकारी हेतु वीडियोस लाते रहें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।